हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर पल तुझसे मिलने की प्यास रहती है। हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर पल तुझसे मिलने की प्यास रहती है। सब कुछ है यहाँ, सब कुछ है यहाँ, बस तू नहीं। शायद इसीलिए ये ज़िंदगी उदास रहती है, शायद इसीलिए ये ज़िंदगी उदास रहती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम फिर से एक नए टॉपिक लेकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आए हैं। ठीक है, इसमें आप ये देख पाएंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कितने टफ से टफ सवाल होते हैं, और कैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में के मानकर बनाते होंगे। ठीक है, जो कि हाजीपुर की सबसे प्रसिद्ध चीज़ है केला, उसी को के मानकर बनाते हैं, है ना। तो हम आपको ये बताएंगे कि के मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो बगैर के माने हुए किसी भी सवाल को धराशाही मचा सकते हैं, और के अगर मानना भी है तो कब मानना है और कैसे मानना है ये तरीका भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप अभी तक हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, एलसीएम, एचसीएफ और ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी चैप्टर हम पढ़ा रखे हैं, तो अगर अभी तक आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाएं और ये वीडियो देखें, और वीडियो को पूरी देखें। और आप चाहे अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज का देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, है ना। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? ठीक है, तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए रेशियो मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अनुपात, और प्रोपोर्शन में क्या होता है, समानुपात। जानते हैं। तो बताइएगा। देखिए हम कहते हैं ना कि दू गो बिंदी दिखेगा ना, एगो ई बिंदी एगो ई बिंदी। दू गो बिंदी के मतलब होता है अनुपात। दू गो बिंदी का मतलब क्या होता है, अनुपात। अब फिर इसमें और दो गो बिंदी मिला दे तो समानुपात। ठीक है, ये दो बिंदु रहेगा ना तो अनुपात, ऐसे मतलब चार बिंदी रहेगा ना। देखिए दो बिंदी रहेगा तो अनुपात, और चार बिंदी रहेगा तो समानुपात। दो बिंदी में अनुपात और चार बिंदी में क्या होता है, समानुपात। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदी में हम बोले कि अनुपात और चार बिंदी में क्या होता है, समानुपात। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि अनुपात जो है दो बातों पर डिपेंड करता है। अनुपात कितने बातों पर डिपेंड करता है, तो दो बातों पे। कौन दो बातों है वो जानते हैं। सबसे पहले हम रेशियो के बारे में जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो देखिए एक होता है समान रेशियो, ठीक है, एक होता है समान रेशियो और एक होता है असमान रेशियो। ठीक है, एक होता है समान रेशियो और एक होता है असमान रेशियो। तो समान रेशियो क्या होता है और असमान रेशियो क्या होता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि असमान रेशियो क्या होता है। हम कहें कि ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो हम कहें कि ए का अनुपात 1 है और सी का अनुपात 2 है। ठीक है, फिर बोल रहा है ए अनुपात सी का अनुपात 1 अनुपात 2 है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि ए अनुपात बी का अनुपात 3 अनुपात 2 है। ए अनुपात बी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 2 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब है कि समान रेशियो का मतलब क्या होता है और असमान रेशियो का मतलब क्या होता है। समान रेशियो का मतलब होता है कि रेगुलर रेशियो, और असमान रेशियो का मतलब होता है इरेगुलर रेशियो। रेगुलर कहने का अर्थ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे दे रखा होगा, ए अनुपात बी का मान कुछ देगा, फिर बी अनुपात सी का मान कुछ देगा, ऐसे करके देखेगा। और असमान रेशियो होता है पहले ए अनुपात सी दे दिया है, देखिए पहले ए अनुपात सी दे रखा है, फिर ए अनुपात बी दे रखा है, तो ये तो रेगुलर है नहीं, देख रहा है, रेगुलर देखने में लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो ये कौन सा रेशियो हो गया, इरेगुलर रेशियो, यानी असमान रेशियो। ठीक है, तो बताइए एक ही रेशियो में
ए का मान 1 भी दे रखा है और 3 भी दे रखा है, ए का मान 1 भी दे रखा है और 3 भी दे रखा है। तो बताइए क्या ए का मान एक ही रेशियो में 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, यही तो होना है। या तो 1 होना है या तो क्या होना है, 3 होना है। ठीक है, तो बताइए इसको हम 1 बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें 1 से कीजिए और नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं है ना। तो बताइए 3 से कीजिएगा तो ए का मान यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, सेम आ गया कि नहीं, सेम आ गया। तो बताइए ए का मान कितना हो गया 3, और बी का मान कितना हो गया 2, और सी का मान कितना हो गया 2। क्या समझ पाए? समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो एक और हम लेते हैं, हम कहें ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, और बोले कि ए अनुपात 2 अनुपात 3 दे रखा है, ठीक है, ए अनुपात सी का मान 2 अनुपात 3 है ना, और हमसे कहा कि बी अनुपात सी का मान 3 अनुपात 2 है। क्या कहा? बी अनुपात सी का मान 3 अनुपात 2 है। तो हमसे क्या पूछ दिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए क्या होगा। तो बताइए सवाल तो एक ही है, और एक ही सवाल में सी का मान 3 भी दे रखा है और 2 भी दे रखा है। तो या तो 3 होना है या तो 2 होना है ना, या तो 3 होना है या क्या होना है, 2 होना है। तो बताइए या तो इसको 3 बना लीजिए या 2 बना लीजिए, या तो 3, देखिए ना 3 बनने वाला है ना 2 बनने वाला है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो बताइए या तो इसको 6 बना लीजिए और इसको भी 6 बना लीजिए। तो 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना और इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना, तो ये पूरा में 2 से गुना, इसमें भी 2 से और इसमें 3 से, है ना। तो ये 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, और ये 3 तिया कितना होगा, 9 होगा, और ये 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत है? तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 4 अनुपात 9 अनुपात 6 के अनुपात में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा रेशियो हो गया, असमान रेशियो, यानी इरेगुलर रेशियो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हैं? अब समझ पाए होंगे, है ना। चलिए मिटा दे इसको। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा, लिख लीजिए। ओके चलिए अब देखिए, अभी तो हम जाने हैं कौन सा रेशियो, इरेगुलर रेशियो यानी असमान रेशियो। अब हम जानते हैं कि समान रेशियो क्या होता है। देखिए समान रेशियो हम कहें कि ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना, ये 2 अनुपात 3 दे रखा है और ये 4 अनुपात 3 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी का मान 4 अनुपात क्या है, 3 है ना। तो एक बात बताइए, ये रेगुलर रेशियो होगा। कौन सा रेशियो, कंडीशन में लग रहा है कि एक सजा हुआ है, कंडीशन में, है ना, सजावट इसकी दिख रही है ना। तो बताइए इसको बनाने के तरीका क्या है। तो देखिए इसको बनाने के तरीका भी वैसे भी बना सकते हैं, या तो देखिए एक ही सवाल है और एक ही सवाल में बी का मान 3 और 4 दे रखा है। तो बताइए एक ही सवाल में क्या बी के मान 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है? ऐसा संभव है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, 12 होगा। तो बताइए 12 होगा तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, है ना। जब भी होगा तो पूरा में, जो क्रिया होगा पूरा में होगा। तो 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, ये 4 तिया कितना होगा, 12 होगा, ये 3 तिया कितना होगा, 9 होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 9, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी हमको दे रखा है 2 अनुपात 3 और ये 4 अनुपात 3, है ना। तो देखिए एक बनाने का तरीका क्या है, जिसके पीछे खाली है ना उसको बढ़ा दीजिए, या जिसके आगे खाली है उसको बढ़ा दीजिए। तो बताइए 3 के पीछे खाली दिख रहा है तो 3 को हम बढ़ा दिए, 4 के आगे खाली दिख रहा है तो 4 को हम बढ़ा दिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। 4 दूना 8, ये 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या बोले कि जिसके पीछे खाली दिखे उसी को बढ़ा दीजिए, जिसके आगे खाली दिखे उसी को बढ़ा दीजिए। 3 के पीछे खाली दिखा था 3 को बढ़ा दिए, 4 के आगे खाली दिखा 4 को बढ़ा दिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, है ना। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगर ऐसा कहें कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी ये 1 अनुपात 2 है और ये 3 अनुपात 2 है,
है ना। तो बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो इसके पीछे खाली है, दिख रहा है, इसके पीछे खाली दिख रहा है तो इसी को बढ़ा दीजिए, इसके आगे खाली दिख रहा है तो इसी को बढ़ा दीजिए। तो बताइए 3 में 1 से गुना कीजिए तो 3 होगा, है ना। 3 में 2 से गुना कीजिए 6 होगा, 3 में 2 से गुना कीजिए 6 होगा। इसको काट दीजिए। रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा अनुपात। तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कट जाए कि नहीं, कट जाए। अब बताइए हम आपसे ये कहें कि बताइए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए। क्या पूछा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए क्या होगा। तो बताइए ये दे रखा 1 अनुपात 2, ये 2 अनुपात 3 अनुपात 2 और ये 5 अनुपात 1 ऐसा दे रखा, ठीक है। A अनुपात B का मान दे रखा है कि 1 अनुपात 2 है, B अनुपात C का मान दे रखा है 3 अनुपात 2 है और C अनुपात D का मान दे रखा है 5 अनुपात 1 है ना। इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी वही काम करना है कि जिसके पीछे जो खाली है उसी को बढ़ा दीजिए और जिसके आगे जो खाली है उसी को बढ़ा दीजिए। तो बताइए इसके पीछे खाली दिख रहा है, 2 के पीछे खाली है तो 2 को बढ़ा देते हैं, है ना। इसमें भी 2 के पीछे खाली है 2 को बढ़ा दी, इसके आगे 3 के आगे खाली है तो 3 को बढ़ा दी, 5 के आगे खाली है 5 को बढ़ा दी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। सभी को गुना कर देते, 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, ठीक है, 2 दूना 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए, समझ पाए, मज़ा आ गया होगा, है ना। चलिए इसको मिटा सकते हैं। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्या ठीक मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 के पीछे 2 ना बढ़ाना था तो हम लिख दिए हैं 3। अब 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ठीक है। तो यही अनुपात हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलिए अब मिटा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम एक इसको सवाल बनाते हैं कि सवाल एग्जाम में कैसे इस पे पूछे जाते हैं, है ना, ये हम बनाते हैं। तो बताइए हम कहें कि यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 2 एवं C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 1 है तो 1 नंबर सवाल में हम लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताइए और 2 नंबर सवाल में हम लिखते हैं कि A अनुपात D का मान बताइए क्या, है ना। देखिए कैसे करना है। तो बताइए हम यहाँ से निकाल दे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। क्या निकाल दे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। तो बताइएगा ऐसा निकालना है तो क्या करेंगे हम, A अनुपात B का मान दे रखा है 1 अनुपात 2, B अनुपात C का मान दे रखा है 3 अनुपात 2 और C अनुपात D का मान दे रखा है कि 4 अनुपात 1। पहले सजा लेना है, क्या करना है बाबू, सजा लेना। तो बताइए 2 के पीछे खाली है, हम बोले कि जिसके पीछे खाली है उसी को बढ़ा दीजिए और जिसकी आगे खाली है उसी को बढ़ा दीजिए, है ना। तो बताइए 2 के पीछे खाली है तो 2 को बढ़ा देते हैं, इसमें भी 2 के पीछे खाली है 2 को बढ़ा दी, इसमें 3 के आगे खाली है 3 को बढ़ा दिए, 4 के आगे खाली है 4 को बढ़ा दिए, है ना। और सभी को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 4 तिया कितना होगा, 12 होगा, 4 तिया 12, 12 दूना कितना होगा, 24 होगा, 4 दूना 8, 8 दूना कितना होगा, 16 होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताइए इसको काट सकते हैं, काट देते हैं इसको जब आप काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, 6 चौका 24 आ जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर इसमें हमसे पूछा है कि A अनुपात D बताइए तो A का मान कितना है, 3 है और D का मान कितना है, 1 है, लिख सकते हैं। लेकिन सवाल में हमसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ना पूछ के डायरेक्ट हमसे ये पूछे कि A अनुपात D बताइए तो क्या होगा, कैसे बना सकते हैं, इतना निकालना पड़ेगा। तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं सो देखिए। देखिए A अनुपात D के मान निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर फर्स्ट और कोई सीरीज लगातार दिया हो, कोई सीरीज लगातार दिया हो और फर्स्ट और लास्ट टर्म के यदि आपसे अनुपात पूछे ना, कोई सीरीज लगातार दिया हो और फर्स्ट और लास्ट टर्म के यदि अनुपात पूछता है तो डायरेक्ट सभी को गुना कर दीजिए। कैसे गुना करेंगे तो बताइए, इसको लिखा जा सकता है 1/2, इसको लिखा जा सकता है 3/2,
और इसको लिखा जा सकता है 4/1, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते। अब ये 2 दूना कितना होगा 4, और ये 4 से 4 कट जाना है ना, तो क्या बचेगा 3/1, इसको लिख सकते हैं 3:1, है ना। तो यहाँ से भी यही आना था और यहाँ से भी यही आना, लेकिन आपसे अगर डायरेक्ट सवाल में ये पूछ दे कि A/D बताइए, तो क्या करना है, अगर कोई सीरीज लगातार दिया हो, जैसे ये सीरीज लगातार दिया हुआ था, रेगुलर रेशियो था, है ना, तो यदि कोई सीरीज लगातार दिया हो तो क्या कर देना है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सभी को आपस में क्या करना है, गुना करना है। मजा आ गया होगा देख करके, है ना। चलिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए हम आशा करते होंगे कि आप रेगुलर रेशियो और इरेगुलर रेशियो में अंतर समझ पाए होंगे, है ना, क्या मैं ये आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि और इस पे कैसे कैसे सवाल होते हैं और कैसे से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये सवाल, यदि A/B+C बराबर 4:5 दे रखा और C/A+B बराबर 7:11 दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि B/A+C का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, कितने टीचर होंगे जो इसको K मानकर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन K मानने की ज़रूरत नहीं है, हम ये भी बताएंगे कि K कब मानना है ना। और ये तो हाजीपुर की सबसे प्रसिद्ध चीज़ है केला, है ना, तो केला मानने की तरीका हम कैसे है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये तरीका हम बताएंगे। ठीक है, तो बताइए A/B+C, A/B+C का अनुपात दे रखा है 4:5, है ना, और फिर C/A+B का अनुपात दे रखा है 7:11, है ना। तो एक बात बताइए, आप चाहे तो K मान के भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगना है ना। तो वक्त को कैसे बचाना है, क्योंकि पेपर में कैसे अप्रोच लगाएं कि सवाल जल्दी से जल्दी हो सके, हम रिजल्ट तक पहुंच सके, ये तरीका ना मुझे जानना है ना, तो वो तरीका हम बताएंगे। तो बताइए, ऐसा थोड़े है कि K मान के ही बना सकते हैं, हम ये जोड़ के भी बना सकते हैं। कैसे जोड़ के बना सकते हैं, तो बताइए, अगर इस सभी को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, A+B होना है, इसको भी जोड़ दे तो क्या होना है, A+B होना है कि नहीं होना। तो बताइए ये अनुपात है और यहाँ भी हम अनुपात लेते हैं। इसका मतलब ये है कि A का मान 4 दे रखा है और C का मान 7 दे रखा है, और यहाँ A का मान 4 है और B+C का मान कितना है, 5 है। तो बताइए अगर हम इसको जोड़ दे A+B+C का मान पूछे कि कितना होगा, तो कहिए कि सर 9 होगा। 5 चलिए देखिए, तो इसको हम जोड़े तो कितना हो गया, A+B+C का मान कितना है, A+B+C के योग निकाले तो कितना आया, 9 आया। अब बताइए यहाँ से हम इसको जोड़े तो A+B+C के योग कितना आता है, तो 11 7 कितना हो, 18। अब बताइए सवाल तो एक ही है और सवाल एक ही है, एक ही सवाल में एक जगह आ रहा है A+B+C का योग 9 और एक जगह आ रहा है A+B+C का योग कितना आ रहा है, तो 18 आ रहा है। तो बताइए क्या ये संभव है, नहीं, या तो 18 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बताइए, तो इसको या तो 9 बना लीजिए या इसको 18 बना लीजिए। तो 9 बनाने से बेहतर है कि 18 बनाने में सुविधा है ना। तो बताइए इसमें हम कितना से 2 से गुना कर देंगे तो यह 18 हो जाना। तो जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, है ना। तो बताइएगा यहाँ से हमको A का मान कितना हो गया, 4 दूना 8, और B+C का मान कितना हो गया, 5 दूना 10, और यहाँ से हमको देखिए C का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो एक बात बताइए कि आपको ये जानकारी हो गया कि A का मान 8 हो गया और C का मान 7 हो गया, और हमसे क्या पूछा, तो बताइए, तो यहाँ से अगर जैसे ही C के मान हमको मालूम हो गया तो यहाँ रख सकते हैं, है ना, तो यहाँ रख के भी निकाल सकते हैं। तो बताइए C की जगह पर जैसे ही 7 रखिए तो B+C का योग कितना है, देखिएगा, या इसी से निकाल लीजिए, किसी से भी निकाल सकते हैं। A+B, तो A+B का मान कितना है, 11 है, और A का मान कितना आया है, तो कहिएगा कि 8 है यार। A का मान कितना आया, 8 है, तो B का मान कितना होना है, 3 होना है, तभी तो 8 3 11 होगा, है ना। तो इसके जगह पर रख देते हैं, B का मान कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, और A+C का मान कितना, तो A का मान कहिए सर 8 है और C का मान सर कितना है, तो कहिए 7 है। तो कितना होगा, ये 3 होगा और ये 15 होना है, इसको काट दीजिए, 1:5 होना है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए देखिए, हम अभी ये बता पा रहे हैं कि सवाल में कैसे कैसे अप्रोच लगाना है ना। हम अप्रोच की तरीका बता रहे हैं कि आप सवाल में कैसे अप्रोच लगा पाएंगे, है ना। जब अप्रोच लगाने की सही तरीका मालूम होगी तो सवाल 2-4-5 सेकंड में किया जा सकता है ना। तो ये तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे करना है। देखिए हमको दे रखा है कि हमें बोल रहा है क्या कि चलिए हमसे पूछा ये a प्लस डी अनुपात c का मान। तो यहाँ हम लिख देते हैं a प्लस डी अनुपात c, इसी का मान हमसे पूछा, इसको मिटा देते हैं, है ना। तो बताइए हमको ऐसा कर दे कि ये सवाल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो a माइनस बी का मान 1 दे रखा है, b माइनस सी का मान 2 दे रखा है, c माइनस डी का मान 3 दे रखा है। तो आप ऐसा कोई मान सोचिए कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा कि घटा के क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि सर a के मान 2 ले लेंगे, b के मान 1 ले लेंगे, घटाएंगे तो 1 आना है। a के मान 3 लेंगे, b के मान 2 लेंगे, घटाएंगे तो भी 1 आना है। ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन वो नियम सभी में लागू होना चाहिए, है ना। लेकिन उसमें वैसे करने में वक्त लगना है। तो उसी वक्त को बचाने के लिए कौन से अप्रोच की, सही अप्रोच की ज़रूरत होगी वो हम बताते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में कैसे समय बचत करना है वो हम बता रहे हैं, है ना। तो बताइए हम ऐसा करते हैं कि मुझे लगता है कि ये दो संख्या, ये दोनों को जोड़ने पर ये तीसरे के बराबर आता है। देखिए ये जब दोनों को जोड़ते हैं ना तो तीसरा के क्या आता है, बराबर आता है। मतलब 1 और 2 को जोड़ने पर तीसरे के बराबर आता है। तो ये दोनों को भी जोड़ के तीसरे के बराबर कर देते हैं कि नहीं, कर देते हैं। अब बताइए तो यहाँ से क्या मालूम चलता है कि ये b प्लस में और ये b माइनस में, तो इससे ही तो कट जाना है। क्या बचेगा, a माइनस सी, है ना, a माइनस सी, और इधर क्या बचेगा, c माइनस डी, यही तो बचना है। अब बताइए ये माइनस में है, d माइनस में, इधर आके कौन सी में होगा, प्लस में होगा। तो बताइए प्लस में d हो गया, है ना। और ये माइनस में है c, इधर आके कौन सी में होगा, प्लस में होगा। तो बताइए a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। a प्लस डी बराबर क्या होगा, 2c। तो जहाँ a प्लस डी है उसके जगह पर 2c रख सकते हैं। तो बताइए a प्लस डी दे रखा है तो इसके जगह पे 2c अनुपात c है। तो बताइए इससे ही कट जाना है तो 2 अनुपात कितना बचेगा, 1 बचेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो ये पेपर में करने का तरीका है कि कैसे करना। अब ये नहीं सोचना है कि इसका तो कोई यूज नहीं है, यूज इसका भी है। इसी से तो हम अनुमान लगा पाए कि ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो तीसरे के क्या आता है, बराबर आता है। तो इसलिए हम ये दोनों को जोड़ के तीसरे के क्या कर दिए, बराबर कर दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर और सवाल हम लेते हैं कि कैसे, तब जाके आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, उसी पे आधारित एक और सवाल हम लिए। कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है। तो हमसे पूछ रहा है कि 3x प्लस 3z माइनस 2w अनुपात w का मान क्या होगा। तो बताइए इसका मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं। किसका मान निकालना, 3x प्लस 3z माइनस 2w अनुपात w, इसी का मान तो निकालना है ना। इसी का मान क्या करना है, निकालना है। तो बताइएगा इसका मान निकालना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम बताए हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, ठीक है। तो बताइएगा ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो तीसरा के क्या आता है, बराबर आता है। तो इस दोनों को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आ रहा है, 4 और 3 कितना, 7। तो इसमें भी हम क्या कर दे, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो तीसरा के बराबर हो जाएगा, है ना। तो बताइएगा इस यहाँ से क्या होना है, ये y से y कट जाना है और ये z से z कट जाना है। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2w, और इधर क्या है 2x, है ना, प्लस z माइनस w, है ना। तो बताइएगा ये x प्लस में है, देखिएगा ये x प्लस में उधर जाके कौन सी में होगा, माइनस में होगा। ये x प्लस में उधर जाके कौन सी में होगा, माइनस में होगा। तो बताइए ये w माइनस में इधर आके कौन सी में होगा, प्लस में होगा। तो 2w प्लस w और इधर 2x प्लस z माइनस w, और ये प्लस में x है, इधर आके माइनस में। तो बताइएगा
यहाँ से ये 3W होना। अब इसको हम इसको 2x में से x घटा दे, 2x में से क्या घटा दे, x घटा दे, तो क्या बचेगा, x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। ये तो w इधर न ले आए हैं, अरे बबुआ, ये तो w इधर ले आए हैं, तो क्या बच गया, 2x में से x घटाइएगा तो क्या बचना है, x, अब प्लस क्या, z, x प्लस z का मान हमको कितना आ गया, 3w। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, इसी का मान निकालना, इसी का मान मुझसे पूछा भी है ना। तो बताइए यहाँ से हम 3 कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x प्लस जेड बचना है ना। 3 कॉमन ले ले तो क्या बचना है, x प्लस जेड बचना है, माइनस 2w अनुपात w, यही तो है ना। x, इसमें से हम 3 कॉमन लिए तो क्या बच गया, x प्लस जेड, और x प्लस जेड का मान दे रखा है कितना, 3w। तो बताइए जहाँ x प्लस जेड है उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 3w माइनस 2w अनुपात w। तो 3 तिया कितना, 9w, और 9w में से 2w घटाइएगा तो कितना, 7w अनुपात w। इससे ही w से w खत्म, अनुपात इतना, यानी 7 अनुपात कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सही अप्रोच यदि मालूम होगी तो एकदम सवाल को धराशाही मचा दीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा सकते हैं, मिटाते हैं। देखिए हम कहते हैं कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। हमसे ये पूछा कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो के मान के बना सकते हैं, यानी हाजीपुर के सबसे प्रसिद्ध चीज़ क्या, केला, केला मान के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बगैर केला माने हुए कैसे पेपर में अप्रोच लगाना, वो तरीका मुझसे सीखिए, है ना। तो बताइए हम कहें, हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान, ठीक है, किसका मान, a अनुपात b अनुपात c का मान। तो जिसके सामने लिखा हो, देखिए जिसके सामने लिखना हो उसको ढक लेना है, बाकी को आपस में गुना कर लेना है। तो a के सामने लिखना, a वाले को ढक लिए तो बच गया 3 और 4, तो 3 और 4 में गुना कर लिए तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। तो a के सामने लिख दिए 12। b के सामने लिखना है तो b वाले को ढक लिए, बच गया a और ये 2 और 4 बच गया, तो 2 और 4 में गुना कर दिए तो 4 दूना 8 b के सामने। c के सामने लिखना है तो c वाले को ढक लिए, बच गया 3 और 2, तो 3 दूना 6 गुना करके लिख दिए। अब इसको काट दीजिए तो ये 6 आना है, ये 4 आना है, ये 3 आना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है ना। अब बताइए ये a अनुपात b अनुपात c का मान हो गया है। ठीक है, और इस पर सवाल हम लेते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ, जो कंसेप्ट है वो क्लियर आपको हो पाए। ठीक है, देखिए हम ऐसा करें कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो बताइए a अनुपात b अनुपात c का पूछा है, तो a के सामने लिखना है तो a वाले को ढक लिए, बाकी को गुना कर दीजिए तो 5 तिया 15। b के सामने लिखना है तो b वाले को ढक लिए, बच गया उसको 5 दूना कितना 10, तो 10। c के सामने लिखना है, c वाले को ढक लिए, 3 दूना 6। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाना है वो तरीका हम बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हम कहें कि a अनुपात a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए क्या होगा। किसका मान पूछा, a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो हम कहें या तो आप इसको k मान के बना सकते हैं, कहेंगे तो हम वो k मान के बना देते हैं, आप भी क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो बताइए a/2 b/3 बराबर c/5, इसके बराबर हमने हाजीपुर का सबसे प्रसिद्ध चीज़ केला माना। क्या माना, केला माना। ठीक है, केला खाते हैं ना। ठीक है,
तो क्या मान लिए, केला मान लिए। ठीक है, अब बताइए तो ये केला जो माने हैं इस सभी के बराबर में है कि सिर्फ c/5 के बराबर में है? तो कहिए सर सभी के बराबर में है। किसके बराबर में, सभी के बराबर में है ना। तो बताइए यहाँ से हम c का मान पूछे तो इसको मैं क्रॉस गुना, तो c से 1 में और 5 से k में। तो बताइए तो c का मान हो जाएगा 5k, होगा कि नहीं होगा। अब b के मान वैसे ही लिख दे तो 3k, और वैसे ही a के मान लिख दे तो 2k। हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो बताइएगा हम निकालते हैं यहाँ से a अनुपात b अनुपात c। a के मान है 2k, b के मान है 3k और c के मान है 5k। तो k से k कट जाना है तो बचेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ डायरेक्ट अप्रोच कैसे निकालना है वो सीखिए। इसका अर्थ से, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ए के निचुलका में कौन है तो 2, तो 2 अनुपात है यार। बी के निचुलका में कौन है तो 3, तो 3 अनुपात है यार। सी के निचलका में कौन है तो 5, तो 5 अनुपात है। इसका मतलब है कि जो जिसके नीचे होगा ना वही उसका अनुपात होगा, जो जिसके नीचे होगा वही उसका क्या होगा, अनुपात होगा। तो बताइए लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 अनुपात 3 अनुपात 5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मज़ा आ गया ना, मज़ा आना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।